अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया तो आज आके दिखा दो। जितने भी कांड हुए यहाँ, ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको। उन पे हमला करवा के सरकार पहलगाम को दबाना चाह रही है। अपनी पगड़ी है धर्म देख के उछाली गई है, जाति देख के उछाली गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। पिछले कई दिन से लगातार सोशल मीडिया पर एक उड़दंगबाजी की जा रही है। खासकर जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत जी, उनके खिलाफ बहुत बयानबाजी की जा रही है। कोई इन्हें पाकिस्तान का एजेंट बता रहा है, कोई उनसे बता रहा है पाकिस्तान से चंदा लेते हैं, कोई बता रहा है इन्होंने तो आंदोलन में बहुत ज़्यादा पैसा खा लिया। खैर वो पैसा मुझे लगता है सब वही देकर आए थे जो बेचारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज सब जानते हैं टिकैत परिवार ने किस तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ी है। जब 3 काले कानून किसानों पर ला दिए थे, किस तरीके से टिकैत परिवार ने, पूरे टिकैत परिवार ने, राकेश टिकैत जी तो लगातार धरने में रही रहे। और कल जो मामला हुआ है शाम के टाइम, जिस तरीके से पगड़ी उछाली गई, और पगड़ी केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, राकेश टिकैत का सम्मान नहीं है, टिकैत परिवार का सम्मान नहीं है, या बालियान खाप का सम्मान नहीं है। पगड़ी हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति को मानता है। अभी हम शामली में हैं और किसान यूनियन जो है अब मुजफ्फरनगर की तरफ रुख कर रही है। अब यहाँ जो पदाधिकारी हैं और जो किसान यूनियन के सिपाही हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप नहीं बोल करते? आशीष भाई बोल रहे जान तो आप भी लग रहे हैं। जी, हम भी जा रहे। चलो, आप ये भाई साहब बोलना नहीं चाहते। आशीष भाई, कल जिस तरीके से चौधरी साहब का अपमान किया गया पगड़ी उछालकर, और पीछे से झंडे भी उनके ऊपर मारे गए, आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? कौन लोग हैं इसके पीछे? भाई ये तो एक पूरा प्रायोजित तरीके से जो है पूरी तैयारी करके ये घटना को अंजाम दिया गया, और वो तो पता लग जाएगा सबको कौन इसके पीछे है। ये तो सरकार करवा रही। ये पहलगाम का जो मुद्दा है, यहाँ वे जो है हमारे भाई बंधु जो है सैलानी मरे 28-30, वो मुद्दा दबाने के लिए सरकार करवा रही। भाई राकेश टिकैत जी आज के टाइम पर सबसे बड़े देश के जो है लोकप्रिय नेता हैं, किसानों के आन बान राकेश टिकैत जी हैं। तो उन पे हमला करवा के सरकार पहलगाम को दबाना चाह रही है, अपनी नाकामी छुपाना चाह रही है। और ये जो पगड़ी उछाली गई है, कोई राकेश टिकैत जी की या टिकैत परिवार की या बालियान खाप की पगड़ी नहीं है। ये तो पूरे भारत की किसानों की पगड़ी है। यह किसानों की पगड़ी उछाली है भाजपा सरकार ने, और इसका अंजाम इसे भुगतना पड़ेगा। और हम हर तरीके से साथ हैं। अभी मुजफ्फरनगर जान भी लग रहे, अगर कोई निर्णय हो गया वहाँ से, अगर गर्दन कटवाने का भी निर्णय हो गया तो सबसे पहले हम वहाँ खड़े मिलेंगे। शामली जिला सबसे आगे छाती ठोक कर खड़ा मिलेगा, टिकैत परिवार के साथ खड़ा मिलेगा। अच्छा, जिस तरीके से ये जो कल का प्रकरण हुआ है, सारे के सारे अलग अलग तरीके के नारे वहाँ लगा रहे थे। आपको भी सुनाई दिए होंगे नारे में, मैं नारों के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो आप क्या कहना चाहोगे इस तरह के लोग जो, और पगड़ी भी उसी रंग की थी, पगड़ी के बारे में भी सवाल पूछे जा रहे हैं, भगवे रंग की पगड़ी है, इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। नहीं, पूछना तो हम भी चाह रहे। पगड़ी है धर्म देख के उछाली गई या जाति देख के उछाली गई, इस बात का भी जवाब दे दो। वे लोग जिन्होंने पगड़ी पर हमला करवाया, वे लोग इस बात का जवाब दे दो, पगड़ी धर्म देख के उछाली या जाति देख के उछाली, उसी भाषा में उन्हें जवाब दे दिया जाएगा। और हम आपके माध्यम से एक बात और कहना चाह रहे हैं उन लोगों को, अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया तो आज आके दिखा दो, आज आके दिखा दो। और जीआईसी ग्राउंड छोड़ दो, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, जहाँ उनका जी करता हो वहाँ आ जाओ, जवाब दे देंगे, उसी भाषा में जवाब दे देंगे जिस भाषा में चाहो उन्हें। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे? भाई यू जो है बीजेपी और आरएसएस का प्रायोजित प्रोग्राम है। राकेश टिकैत जी की पगड़ी नहीं उछड़ी, या पूरे हिंदुस्तान के किसान के मान सम्मान से जुड़ी हुई बात है, और इसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। अगर किसी के मन में कोई संशय हो, जगह भी उनकी, टाइम भी उनका, और जो है आर पार हो जाएगी। इस देश का एक एक किसान जो है उस टिकैत परिवार के लिए गर्दन कटवाने के लिए तैयार खड़ा। कोई गलत फहमी में न रहे। इसकी ओट में जो है पहलगाम के उनमें जो हमारे सैलानी भाई थे, उनकी मौत जो है वो छुपाई नहीं जा सकती। सरकार चाहती है अब इसे जो है मुद्दे को डाइवर्ट करके जो है उधर से ध्यान जनता का भटका दे। ऐसा हरकत होने नहीं दिया जाएगा, उनका भी बदला लिया जाएगा, और हमारे जो पगड़ी पे आँच आई ना उसका भी बदला लिया जाएगा। सरदार जी, आप क्या कहना चाहोगे? ये जो प्रकरण हुआ है कल, जो घटना हुई है, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि
पानी दे देना चाहिए पाकिस्तान को, हालांकि उन्होंने किसानों के लिए कहा था। उस बात को भी बहुत घुमा फिरा कर बात की जा रही है। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं पंजाब से आया हूँ, BKG लखोआ टकैत ब्लॉक प्रधान हूँ, जितेंद्र पाल जिंदू पिंड खोखर। देखो, जो भी घरौनी हरकत हुई है चौधरी साहब के साथ, हमारे को सारी याद नींद नहीं आई। हमारे को सारी याद नींद नहीं आई कि कब दिन चढ़े कब हम भागे। हम मेरे को अब बहुत ज़रूरी काम था, वो मैंने काम छोड़ा। हम टकैत के साथ जाएंगे, उनके पहले हम अपनी गर्दन कटवा के रोड पर रख देंगे। हम गर्दन भी कटाएंगे, पहले उनकी गर्दन काटेंगे जिसने टकैत साहब की पाक को हाथ लगाया। उनकी पगड़ी नहीं थी, ये पूरे इंडिया की पगड़ी को हाथ लगा दिया उन्होंने। नंबर 2, जो मैं अभी बात बोलूँगा ना, उसका दिखा देना टीवी में, काटना नहीं इसको। मैं आर्मी में नौकरी की है 18 साल। जहाँ सलानी मरे हैं ना, वहाँ मेरी ड्यूटी होती थी। मैं इंटेलिजेंस में नौकरी की वहाँ पे, वहाँ मेरी ड्यूटी होती, वहाँ 3 पोस्टें होती थी, एक आर्मी की, एक BSF की, एक CRP की। वो पोस्टों के अंदर में कोई भी आदमी एंटर नहीं होता था, अदर फौजी भी नहीं एंटर होता था वहाँ पे, इतनी सिक्योरिटी वाली चीज़ है। अमित शाह गया 1 हफ्ते पहले, वो तीनों पोस्टों हटा के आ गया। हफ्ते के बाद एक कांड हो गया। जितने भी कांड हुए हैं, ये मोदी ने करवाया, अमित शाह ने करवाया। मेरी बात बता देना, काटना मत इसको। ये गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना, वो गोदी मीडिया वाली बात नहीं करना। जो भी काम कराया अभी भी इसका हाथ है, मोदी का हाथ है, RS का पूरा हाथ है। अरे टकैत साहब शेर है इंडिया का, शेर रहेगा, हम उसको शेर रखेंगे। पंजाब पूरा साथ है, बहुत पंजाब से गाड़ियाँ आ रही है। मैं सुबह से चल रहा हूँ 5 बजे का। मेरे साथी मिल गए, मेरे पूरे प्रधान मिल गए, मेरे को बड़ी खुशी हुई है। जो काम किया किसी आदमी ने किया, उन्हें बहुत गंदी हरकतें की है टकैत साहब के साथ। टकैत साहब के परिवार के साथ पूरे आदमी खड़े हैं, खड़े रहेंगे जब तक टकैत साहब जीते हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, ठीक हो? हाँ बढ़िया। क्या लगा फिर आज के कार्यक्रम रचोगे? आज जो लगे, निंदनीय तो है ही, निंदा तो सभी कर रहे हैं। सामाजिक आदमी जो भी है वो निंदा कर रहा है, इसकी निंदनीय है। लेकिन एक टिकैत परिवार की नहीं, पूरे किसान परिवार की पगड़ी की इज्जत का सवाल है, और ये हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने का। बस आज बता देंगे कौन लोग थे। मैं आओ आज सामने, मैं कहाँ लग रही है भैया? नहीं आवांगे तो उनसे ऐसी हरकत करी, उसके लिए आकर माफ़ी मांगे टिकैत साहब से। उसके पैर, हमारे टिकैत साहब के पैरों में पड़े, पैर पकड़े में माफ़ी मांगे। नहीं कौन लग रहा है इस तक इसके पीछे? नहीं, ये RSS का और BJP का पूरा सुनियोजित तरीके से ये प्रोग्राम करवाया गया। साहब तो कह रहे हैं नए हिंदू हैं। हाँ, ये 2014 के बाद के बने हुए हिंदू हैं, ज़्यादा पुराने नहीं है। हम तो जन्मजात हिंदू हैं, पर ये 2014 के बाद के बने हुए हैं। और ये जो हमारा भारतीय किसान यूनियन है, एक 36 बिरादरी भाईचारे को साथ लेकर चले, और आपने अभिकाब के हुए आने लग रहे वीडियो में एक आदमी में चिन्हित करके एक को ढूंढ कर लावेंगे। या तो लाओगा मुजफ्फरनगर का प्रशासन, लिया लाओगा भारतीय किसान यूनियन, उन्हें ढूंढ गए, एक को लाओगे ढूंढ गए, और उन्हें आना पड़ेगा। लोग ये भी लिख रहे हैं सॉरी बोल वाला भी चल रहा है डायलॉग। नहीं, सॉरी बोल का तो बाद की बात है, पहले उन्हें आना पड़ेगा। या तो वे आ जाओ अपने आप, नहीं तो लिया मुजफ्फरनगर प्रशासन, नहीं तो फिर हम लावेंगे, हम देखेंगे क्या होगा। अच्छा, मैं कई दिन से देख रहा टिकैत साहब के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें लिखी जा रही है, खासकर बड़े चौधरी साहब के खिलाफ। तो ये पानी दे दो की बात से मामला शुरू हुआ, और अब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। भैया तो एक गोदी मीडिया है। पहला क्या होया करा था भाई, DD नेशनल चैनल था, DD न्यूज़ थे, वे बिल्कुल एक साफ सुथरी छवि के चैनल थे, दिखाया करे थे। ये तो खरीदे हुए चैनल हैं। जब से ये न्यूज़ चैनल कारपोरेट घरानों पर गए, तो ये बातों को तरोड़ मरोड़ के दिखाने लगे। जैसे इन्हें जो है सत्ता पक्ष कहेगा तो ये ऐसे ही करेंगे। इन्हें तो पैसा चाह रहा, पैसा ले रहे, जो है काम कर रहे। मीडिया जो है चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का। और आज मुझे ऐसा लगा कोई वो भी है, इनका पत्रकार दिवस भी शायद आपका है, तो इन्हें साफ सुथरा दिखाना चाह। ये तरोड़ मरोड़ के जो बयानबाजी दिखावे ना, तो ये कब तक चल पाओगा? इनका भी बाइकआउट होगा। जो मीडिया दिखा रही तरोड़ मरोड़ का बयान को, इन्हें क्या कर रहे, पैसा ले रहे, सत्ता से एडवर्टाइज दिखा रहे और तरोड़ मरोड़ का बयान दिखा रहे। निष्पक्ष छवि होनी चाहिए मीडिया की। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। मीडिया पे लोगों को विश्वास होता है, पूरा देश देखता है मीडिया को, तो इन्हें साफ सुथरा दिखाना चाहिए। तो अब जैसा ये जो घटना हुई है, आज क्या निर्णय आपको लगता है लिया जा सकता है वहाँ पे? निर्णय जो भी लिया जाएगा पंचायत निर्णय लेगी, और उसका जो है निर्णय कुछ भी हो,
XYZ कुछ भी निर्णय होगा सिर माथे है, पंचायत का निर्णय सिर माथे होगा। अभी हम भी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं और जो ये कल वाली जो निंदनीय घटना है, बहुत सारे लोग उस पर बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं जो समझ से परे की हैं और वो समझने लायक भी नहीं है। मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, ऐसे समय में जब देश के में ऐसी घटना हो चुकी है, पहलगाम जैसी घटना हो चुकी है, उसके बाद किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत, उनकी पगड़ी उछाली जा चुकी है, तो ऐसे टाइम पर बड़ा सोच समझकर पोस्ट करें। और ख़ासकर वो लोग जो आज अपने आप को बड़ा आगे की पहली श्रेणी में मान रहे हैं, वो भी सोच समझकर पोस्ट लिखें। बड़ा दुख होता है जब आप इस तरह की बात लिखते हैं। खैर, मिलते हैं मुजफ्फरनगर में। जय हिंद, जय भारत।